हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक करेक्टर या फिर एक मल्टीपल करेक्टर स्ट्रिंग जो है वो फाइंड करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन जो है वो हमारे स्ट्रिंग हेडर फाइल्स में होता है, इसीलिए इस फंक्शन को यूज करने से पहले हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आयोस्ट्रीम को इंक्लूड किया है, फिर स्ट्रिंग फाइल को, देन conio.h, फिर नेम स्पेस ऐड किया है और फिर मेन की स्टार्टिंग की है। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रही हूँ str, जिसे वैल्यू मैंने असाइन कर दी है C++ इज बेस्ट लैंग्वेज। ये एक मेरी स्ट्रिंग है तो मैंने इसे डबल कोट्स में लिखा है, पैरेंथेसिस क्लोज किया है, देन सेमीकोलन। यहाँ पे फिर मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, pos1, pos2। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर मैं अब इस स्ट्रिंग में जो str मेरी स्ट्रिंग है इसमें बेस्ट की अकरेंस देखना चाहती हूँ। फर्स्ट अकरेंस की बेस्ट जो है इस स्ट्रिंग में मेरा किस पोजीशन पे आ रहा है पहली बार। तो मैं क्या करूंगी, मैंने लिखा है pos1 जहां पे वैल्यू रिटर्न होगी इज इक्वल टू str, वो स्ट्रिंग है जिसमें मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, यानी कि ये स्ट्रिंग str डॉट, फिर मैं फाइंड फंक्शन लिखूंगी और पैरेंथेसिस में एज अ पैरामीटर मैं वो स्ट्रिंग पास करूंगी जिसे मैं इस स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना चाहती हूँ। मैं इस स्ट्रिंग में बेस्ट की अकरेंस देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में पास कर दिया है बेस्ट। अगर आपकी स्ट्रिंग सिंगल करेक्टर है तो आप उसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, बट अगर आपकी स्ट्रिंग मल्टीपल करेक्टर्स है तो आप उसे डबल कोट्स में लिखेंगे। अब जब ये फाइंड फंक्शन इन्वॉक होगा तो ये इस str स्ट्रिंग में बेस्ट की फर्स्ट अकरेंस को देखेगा, फाइंड आउट करेगा और हमें रिटर्न करके वो वैल्यू pos1 में रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने pos1 जो है वो इंटीजर टाइप का लिया है, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो प्लेसेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, नंबरिक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसे इंटीजर टाइप का लिया है। तो हम देखते हैं कि बेस्ट की अकरेंस कहाँ पे आती है, 0। जैसा कि हम जानते हैं कि एरे में हमारा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 स्पेसिस भी हम काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7, यानी कि जो बेस्ट है उसका फर्स्ट अकरेंस हमारा 7th पोजीशन पे आ रहा है। और अगर आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पोज में स्टोर करना चाहते हैं, तो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सी आउट डबल कोट्स में मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, वर्ड बेस्ट इज फाउंड ऑन पोजीशन, और मैंने पोज की वैल्यू में 1 ऐड कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 8, क्योंकि यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा था तो हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया है। अब अगर यहाँ पर ये स्ट्रिंग में मुझे बेस्ट मिल रहा है, अगर यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग में बेस्ट नहीं मिलता तो क्या होता, तो हमारा फंक्शन जो है वो -1 वैल्यू रिटर्न कर देता। यहाँ पर अभी इस स्ट्रिंग में बेस्ट एक ही बार आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि अगर इस स्ट्रिंग में आगे भी कभी बेस्ट आए तो मैं उस अकरेंस को भी फाइंड करना चाहती हूँ, यानी कि उस पोजीशन को भी फाइंड करना चाहती हूँ इसके बाद। तो मैं क्या करूंगी, तो मैंने यहाँ लिखा है pos2 इज इक्वल टू str, यानी कि जो स्ट्रिंग है मेरे str डॉट फाइंड फंक्शन, पैरेंथेसिस में मैंने वो वर्ड लिखना है जिसे मैं दोबारा से फाइंड कर रही हूँ, बेस्ट, कॉमा, कहाँ से मैं उस पोजीशन को अब शुरू करूंगी, यानी कि अब मुझे इसके बाद वाला लेना है, तो मैंने इसके +1 लिख दिया है। जो मेरी पोजीशन निकली थी उससे मैंने +1 से आगे की स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना है कि दोबारा से ये वर्ड इस स्ट्रिंग में आ रहा है या नहीं, या आ रहा है तो वो किस पोजीशन पे आ रहा है। तो मैंने लिखा है स्टार्टिंग कहाँ से मुझे करनी है, pos1.1, pos1 +1, यानी कि अब इस पोजीशन से आगे की स्ट्रिंग में ये फाइंड आउट होगा, और अगर बेस्ट वर्ड दोबारा से इस स्ट्रिंग में आता है तो उसकी पोजीशन भी रिटर्न होके हमें किस में मिलेगी, pos2 में। अब pos2 भी हमारा 0 इंडेक्स बेस्ड है तो हमने pos2 में भी 1 ऐड कर दिया है, तो हमने लिखा है सी आउट वर्ड बेस्ट इज फाउंड ऑन पोजीशन, और उसकी सेकंड पोजीशन भी हमने रिटर्न कर ली है। अब अगर हम एक पर्टिकुलर करेक्टर किसी स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, pos1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग का नाम जिसमें आप फाइंड आउट कर रहे हैं डॉट फाइंड फंक्शन, और उस करेक्टर को आप सिंगल कोट्स में लिख देंगे। लाइक आप जी की अकरेंस देखना चाहते हैं तो हमने सिंगल कोट्स में लिख दिया है जी, देन सेमीकोलन। सी आउट मैसेज प्रिंट कराया, फर्स्ट करेक्टर जी फाउंड ऑन पोजीशन, फिर हमने जी हमारा इंडेक्स 0 बेस्ड है पोजीशन, तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले हम जी की अकरेंस देखते हैं, फर्स्ट अकरेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
तो आंसर हमारा आएगा 15 + 1 16th पोजीशन। इसी तरह से अगर आप फिर से एक मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग, इस जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर है इसीलिए मैंने इसे डबल कोट्स में दिया है, जी को मैंने यहाँ सिंगल कोट्स में दिया था क्योंकि वो एक सिंगल कैरेक्टर था। आप इस तरह से इस का पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और इसे F9 से कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसे F10 से रन करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। वर्ड बेस्ट इज फाउंड ऑन पोजीशन 8। उसके बाद जो है वर्ड बेस्ट हमें नहीं मिला क्योंकि इस स्ट्रिंग में वर्ड बेस्ट दोबारा नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी -1। -1 यहाँ पे हमने इसमें +1 कर रखा है तो -1 + 1 0, तो यहाँ पे पोजीशन आ रही है नेक्स्ट 0। फर्स्ट कैरेक्टर Z इज फाउंड ऑन पोजीशन 16th एंड वर्ड इज फाउंड ऑन पोजीशन 5। तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 4 + 1 क्योंकि हमने 1 ऐड किया था 0 इंडेक्स की वजह से, तो 5th पोजीशन पे हमारा इस जो वर्ड है वो फाउंड हुआ है। अब हम इसे एक बार क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर एक बार स्ट्रिंग में फिर से बेस्ट ऐड कर देते हैं। इसे सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, अब फिर से इसे रन करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब 0 पोजीशन ना आकर नेक्स्ट पोजीशन बेस्ट की आ रही है 22। तो अब ये नेक्स्ट से शुरू हुआ और इसे जहां पर बेस्ट दोबारा से मिला वो पोजीशन भी इसने हमें रिटर्न कर दी है। जब हमें बेस्ट नहीं मिला तो इसने -1 रिटर्न किया था, -1 में +1 ऐड हुआ तो इसने 0 वैल्यू रिटर्न की थी, पर जब हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में फिर से बेस्ट ऐड कर दिया तो इसने इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो हमें रिटर्न करके दे दी है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रिंग में पर्टिकुलर स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं और आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फर्स्ट ऑकरेंस, स्ट्रिंग की फर्स्ट ऑकरेंस, सेकंड ऑकरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड फंक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, थैंक यू।